दुबई से पैसा छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के लिए भेजा जा रहा। सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल, भूपेश बघेल की सच्चाई आ गई सामने। क्या हवाला के जरिए छत्तीसगढ़ लाया जा रहा पैसा, इन पैसों से महादेव ऐप का क्या है कनेक्शन? खुलासे के बाद मचा हड़कंप। चुनाव से पहले भूपेश बघेल का खुल गया राज, मिल गया सबूत। सट्टेबाजी के खेल में बुरे फंस गए सीएम। कौन है भूपेश बघेल के ये दो राजदार जिन्हें दुबई से छत्तीसगढ़ पैसे लाने की मिली थी जिम्मेदारी? महादेव बेटिंग ऐप के मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आने के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। सत्ता में रहते हुए सट्टेबाजी का खेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेतृत्व का चेहरा बन चुका है। हवाला ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। क्या दुबई से छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के लिए पैसा भेजा जा रहा? क्या हवाला के जरिए पैसे भेजे जा रहे हैं? क्या महादेव ऐप का इन पैसों से कोई कनेक्शन है? महादेव ऐप में भूपेश बघेल का कितना बड़ा हाथ है? हम सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में 2-4 पॉइंट में समझाने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार का ऑनलाइन बेटिंग ऐप में कितना बड़ा हाथ है। सबसे पहले ईडी ने रायपुर के एक होटल से एक कोरियर एसयूवी गाड़ी से लगभग 3 करोड़ 12 लाख रुपए कैश बरामद की। फिर हिरासत में लिए गए कोरियर कर्मी के निशानदेही पर एक कारोबारी के ड्राइवर असीम दास के निवास पर छापा मारा गया और करीब 5 करोड़ से अधिक का कैश जब्त किया गया। उसके कमोड, उसकी दीवारें और उसके गद्दों में ये सारे कैश पैसे छुपा कर रखे गए थे, जो 500 रुपए के नोट और 2000 रुपए के नोट की शक्ल में थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पैसे छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार में खर्च करने के लिए दुबई से हवाला के जरिए भेजे गए थे। पैसों का लेन देन करने वाले एक व्यक्ति का बयान भी दर्ज हो चुका है, जिसने आरोप लगाया है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप ने मुख्यमंत्री बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया। ईडी के इस दावे के बाद सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। सत्ता में बैठकर भूपेश बघेल सट्टा का खेल चला रहे हैं। राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस देश का बेड़ा गर्क कर रही है। ईडी ने दावा किया कि शुभम सोनी ने ड्राइवर असीम दास को रायपुर जाकर भूपेश बघेल को चुनाव खर्च के रूप में पैसे देने का आदेश दिया था, लेकिन ईडी ने पहले ही इसे जब्त कर लिया। शुभम सोनी के जरिए ही असीम दास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास पैसे पहुँचाता था। दुबई से पैसे लाने की जिम्मेदारी असीम दास को दी गई। असीम दास ने कबूल किया कि महादेव ऐप इलीगल बेटिंग का हिस्सा है। असीम दास ने यह भी कबूल किया कि शुभम सोनी महादेव ऐप के टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल है। शुभम सोनी ने अब तक भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में संरक्षण देने के तौर पर 508 करोड़ रुपए की घूस दे चुका है। इन खुलासों के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में हवाला ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ रही है। अब आपको बताते हैं कि महादेव बैटिंग ऐप के पीछे कौन कौन है। महादेव बैटिंग ऐप मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम की जांच कर ईडी ने एक बार फिर करोड़ों रुपए बरामद किए, लेकिन 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप गेम के मास्टरमाइंड और प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दोनों अभी ईडी की पहुंच से बाहर है। वैसे सट्टा किंग बनने से पहले ये दोनों छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस की दुकान चलाते थे। सौरभ चंद्राकर और उसके पार्टनर रवि उप्पल का खेल ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा। पर्दे के पीछे इसमें और कई चेहरे शामिल हैं, जिन्होंने पर्दे के पीछे से मदद की। इसमें सबसे बड़ा नाम है विकास छापरिया। विकास कभी कोलकाता का एक छोटा सा शेयर ब्रोकर था, लेकिन आज दक्षिण प्रशांत महासागर के वानुआतु द्वीप की नागरिकता ले चुका है। पता चला कि विकास सौरभ और रवि की काली कमाई को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का काम करता है। साथ ही यूएई में सौरभ चंद्राकर की आलिशान वेडिंग पार्टी के लिए हवाला के जरिए कैश भुगतान की जिम्मेदारी विकास की थी। ईडी ने हाल ही में विकास की 236 करोड़ रुपए की शेयर होल्डिंग फ्रीज की है। ईडी के मुताबिक मामले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के सब इंस्पेक्टर चंद्रभूषण वर्मा पर महादेव बैटिंग ऐप पर पुलिस और सरकार से सुरक्षा दिलाने की जिम्मेदारी थी। एसआई वर्मा पुलिस, सरकार और सौरभ चंद्राकर के बीच की अहम कड़ी थे। वर्मा पर संबंधित ऑफिसर और नेताओं तक रिश्वत पहुंचाने का जिम्मा था। दावा किया जा रहा है कि एसआई वर्मा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के करीबी हैं। इससे ही पूरे खेल को समझा जा सकता है कि किस तरह से हवाला ऑपरेटर के जरिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही है। पर्दे के पीछे से छत्तीसगढ़ सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है।